नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं आप नई न्यूज़। पिछले 10-12 दिन से जब से मुझ पर हमला हुआ था, तब से थोड़ा नर्वस था। कवरेज बढ़िया तरीके से नहीं दे पा रहा था। हालांकि किसान आंदोलन के संबंध में और जिस खबर के दौरान मुझ पर हमला हुआ था, वो कवरेज मैंने पूरी की है। लेकिन थोड़ा-सा जो नर्वस था, वो वजह ये नहीं थी कि मुझ पर हमला हो गया, उससे कोई डर था। बल्कि जो नर्वस की जो वजह है वो ये थी कि मैं पिछले 13 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 13 साल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। हर कोई भी जो भी ज़रूरतमंद जिसको ये लगा, जिसने ये महसूस किया कि उसका अगर कोई काम है, उसकी कोई ज़रूरत है, तो वो हनुमान पूनिया पूरी कर सकता है। और उन्होंने अगर मेरे को कॉल किया है या मेरे पास आए हैं, तो बिल्कुल मैं निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की है। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जितने लोग इस घटनाक्रम के संबंध में मेरे साथ खड़े नज़र आए, उनकी जो संख्या है वो मेरा जो एक आंकलन था उससे कहीं कम थी। हालांकि जितने लोग आए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और भविष्य में वो जिस उम्मीद के साथ मेरे साथ खड़े आज हुए हैं, उसी उम्मीद के साथ मैं खड़ा रहूँगा, वो मैं उनसे वादा करता हूँ। लेकिन अब इसके पीछे जो नर्वस का जो कारण है वो ये है कि यार मैंने 13 साल के अंदर इतना बढ़िया सिस्टम से काम किया, किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया। और मोटा तौर पर अगर बात करें तो जो आत्मा है ना, वो अगर दुखाने की बात है तो वो मैंने आज तक किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाया है। हालांकि मेरी कवरेज की वजह से, मेरी खबरों की वजह से काफ़ी लोगों को ये एक मानसिक पीड़ा इतनी ज़रूर हुई होगी कि उनके खिलाफ़ खबर गई है। लेकिन मेरा उनके साथ पर्सनल ऐसा कुछ भी ना पीछे था, ना आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, जो जिस तरह की करप्शन एरिया के अंदर फैला हुआ है, जो फैला रहे हैं, वो जो करप्शन है उसके खिलाफ़ मेरी जो पत्रकारिता है वो इस हमले से पहले जैसी जारी थी, उससे बढ़कर ही होगी। आगे उसमें कमी नहीं आएगी। यानी कि जो हौसले हैं पत्रकारिता करने का, वो कम नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है, इससे हमले से पहले ही मैं अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था, क्योंकि जिस तरह की मेरी पत्रकारिता की शैली रही है, उससे मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं न कहीं मुझ पर जो है इस तरह का या तो कोई एलिगेशन लगेगा या कोई हमला होगा। और हमला जो है वो अब जितना मेरे पे हमला, जितनी चोट आई है, उससे कहीं ज़्यादा का नुकसान का मैं प्री आंकलन कर चुका था। क्योंकि मुझे हर एक आदमी को अपना, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उससे एक आभास हो जाता है कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और अगर हम हमारी निगाह में सही हैं तो फिर लोग जो हैं उसका कितना पॉजिटिव रिएक्शन समझते हैं, कितना नेगेटिव समझते हैं, ये हर एक व्यक्ति को अपना जो भी वो कर्म करता है तो उसका पता होता है। तो मुझे जिस तरह की मेरी जो शैली थी, उससे मुझे प्रतीत हो गया था कि हाँ, ये तू इस तरह की पत्रकारिता कर रहा है तो इसमें तेरे को ये इतना यहाँ तक जो है वो नुकसान भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस हमले में उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस हमले के पीछे का जो अगर वजह, हालांकि अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे ही वो खुलासा होगा वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो मेरा आंकलन है, 13 साल की पत्रकारिता का अनुभव है और लोगों को, जो पत्रकार हमारे साथी हैं जिन पर हमला हुआ है और है, तो इस तरह की जो भी मैं घटनाएं, जो भी खबरें मैं देखता हूं, उससे एक मेरा अंदाज़ा है कि आज तक जो हमले हुए हैं, जिस भी पत्रकार पर हुए हैं, उनमें से मेरा ये मानना है कि 90 से 95% जो हमले हैं वो उन्हीं लोगों पर हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी पॉलिटिकल अप्रोच के, बगैर किसी दबंग व्यक्ति के प्रभाव में रहकर पत्रकारिता कर रहा है। जी हाँ, अगर मेरे पर किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी दबंग व्यक्ति का अगर साथ होता, यानी कि अगर मैं उसका एक हिसाब से पिट्ठू होता, तो मेरे पर ये हमला नहीं होता।
इसमें बिल्कुल मैं सच्चाई मानता हूं कि अगर मेरे पर किसी भी पॉलिटिशियन का एक ठप्पा होता तो बिल्कुल मेरे पर ये हमला नहीं होता, लेकिन मैंने ठप्पा नहीं लगाया। अगर मैं ठप्पा लगवा लेता तो फिर वही होता कि मेरे को खुद की जो आत्मा है वो ये कहती कि तू पत्रकारिता नहीं कर रहा है, तू एक व्यक्ति विशेष की चमचागिरी कर रहा है, व्यक्ति विशेष के प्रभाव में तू अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ गद्दारी कर रहा है, ऐसा मेरे को महसूस होता है, मेरी आत्मा मेरे को ये बोलती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है और भविष्य में भी मैं किसी भी राजनीतिक दल का पिट्ठू बनकर किसी भी दबंग व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपनी पत्रकारिता नहीं करूंगा। हालांकि मेरा कोई घर इस पत्रकारिता से नहीं चल रहा है, मालिक की दया से जितना जो ज़मीन है, जितना जो सिस्टम है, उससे मेरा अपने जो परिवार का जो पालन पोषण है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो एक टेंशन इस बात की थी कि मैंने इतने लोगों का निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है, और आगे भी अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी मैं कहता हूँ भी अगर आपका कोई जायज़ बात है, कोई बेवजह की आपको परेशानी है, किसी विभाग के प्रति आपकी कोई शिकायत है, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि आपके सामने कौन है, क्या पार्टी है, क्या अगले का लेवल है, क्या ऑफिसर है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपकी मैं मदद करूंगा। हालांकि मेरी मदद से आपका कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और जिन लोगों का मैंने अब तक काम किया है उन लोगों से आप पूछ सकते हैं, या फिर वो खुद जो है अब ये वीडियो देख रहे हैं तो वो महसूस कर सकते हैं कि क्या जब भी आपने मेरे को कुछ कहा तो क्या मैंने उसकी एवज में आपको कोई शर्त रखी, क्या आपकी जो मैंने मदद नहीं की। अगर कोई भी साथी ऐसा भी हो तो वाकई में उसके साथ गलत हुआ हो, वाकई में उसकी जो कोई समस्या ऐसी वो मेरे सामने लेके आया है और उसका समाधान के लिए मैंने प्रयास नहीं किया है, तो वो भी कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। और वो कमेंट जो है डिलीट नहीं करेंगे हम, वो कमेंट हम आप सबको दिखाएंगे, और अगर कहीं रह भी गई है कमी तो उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आमतौर पर जिस भी व्यक्ति के किसी भी तरह का कोई भी काम अगर उन्होंने मुझे दिया है और वो वाकई में ज़रूरत थी उनको, और वाकई में वो जो काम सही था, उनका वाजिब था, जायज़ था, तो मैंने पूरी मदद की है। लेकिन बावजूद इसके जो है काफ़ी कम लोगों का सहयोग मिला। हालांकि जो है लोग जो आए थे मेरे पास, चाहे फ़ोन करने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की बात हो, चाहे यहाँ पर धरना दिया गया था वहाँ की बात हो, तो उसके अंदर सैकड़ों लोगों का सहयोग रहा। वो मेरे लिए एक बड़ा प्रेरणादायक है, उससे मेरे को ऊर्जा मिली है। लेकिन भविष्य के अंदर मुझे अपना किस तरह से पत्रकारिता का लेवल बनाए रखना है उसका जो निर्धारण है वो आप करेंगे। हालांकि ये क्लियर है कि मैं पत्रकारिता किसी के प्रभाव में आकर नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह से अगर मेरे पास कोई अननोन अनजान व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया या आ गया तो उसकी मदद के लिए मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा है ना विचार ज़रूर करना पड़ेगा फिर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद दिल से किसी की मदद कर रहा हो और जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर उसकी एक जितना उसने अपने माइंड में आंकलन जो कर रखा है उससे कम लोग अगर वहाँ पर होते हैं तो उससे बड़ा फील होता है। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, और जो नहीं भी कर पाए हैं तो उनको भी एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर सोचना कि क्या हनुमान पूनिया ने आपकी कभी मदद नहीं की, या हनुमान पूनिया कहीं गलत है। वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम उससे कुछ और सीख सकें। तो आप जितने भी जो साथी हैं, जितने भी मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया है इस विकट परिस्थिति में, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं अपना जो पथ है, जो रास्ता है, उससे भटकूँ ना, और वो जो मैं जिस लेवल पे जा रहा हूँ, जिस तरह की मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, उसी तरह की जो पत्रकारिता है उसको मैं कायम रखूँ। तो उसके लिए वो जो सहयोग है वो मुझे ऊर्जा देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।